पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज जो है वो हो गई कि आप उम्र के जिस पड़ाव में हैं, आपके जीवन का ये पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात को पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। प्लीज बिलीव मी, जीवन में अब तक जो बचपन का समय था, वो कोई उतना ज्यादा जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था। और आगे भी भविष्य में आप कितनी मेहनत करोगे, कितनी नहीं करोगे, किस दिशा में करोगे, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना महत्वपूर्ण जीवन का ये पड़ाव है जिसमें अभी आप लोग हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से आपका भविष्य तय होगा। यहीं से तय होगा कि आप अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे। यहीं से तय होगा कि आप समाज को कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों में से होंगे या समाज पे बने हुए बोझ के रूप में आप जो है वो होंगे। तो ये पड़ाव आप आगे के जीवन के जो 2 या 3 साल है, यही आपका भविष्य तय करेंगे। आप लाइनों में खड़े रहने के लिए बने हैं या जिनके सामने लाइनें लगती है उसके लिए आप लोग बने हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक लाइन में लगते हैं और एक जिसके लिए लगते हैं। तो आप एसडीएम बनते हैं, आप कलेक्टर बनते हैं, तो आपके ऑफिस के बाहर जो है फरियादी लोगों की लाइनें लगती है। और तो या तो बन जाओगे तो आपके लिए लाइनें लगेगी, या फिर आप जो है वो खुद किसी न किसी एसडीएम ऑफिस के बाहर लाइन में लगे होंगे अपनी फरियाद लेके। तो वो जो तय होना है, या तो आप कार की फाटक खोलने वाले बनेंगे या आपके लिए कोई फाटक खोलेगा। तो उसमें जो भी तय होगा, ये जीवन के इन्हीं 2 सालों में जो है वो तय होगा। आप अभी तय करेंगे। और इस कीमती समय को देखो, सोशल मीडिया एक मीठा जहर है, बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, और इससे लेकिन ये एक जहर है। और ये आपके जीवन के ये जो 2 साल है, इन 2 सालों को ये खा जाएगा। और इन 2 सालों को अगर इस सोशल मीडिया ने खा लिया है, तो इसका मतलब है कि आपका भविष्य जो है वो लाइनों में लगने के लिए ही बना है। कहीं भले रेलवे प्लेटफॉर्म पे टिकट खरीदनी है, भले बस अड्डे पे टिकट खरीदनी है, भले आजकल तो मंदिरों में दर्शन के लिए भी वीवीआईपी दर्शन होते हैं। तो कुछ लोग श्रद्धालु जो होते हैं वो लाइन में लगते हैं, और वीआईपी लोग जो जाते हैं तो वो सीधे डायरेक्ट एंट्री मंदिर में भी होती है। तो भगवान के घरों में भी आजकल तो लाइनें लग गई है। तो आप तय करोगे कि आप लाइन में लगने के लिए बने हो या जिनके लिए लाइनें लगती है, ये इन्हीं 2 साल में तय होगा। तो इसलिए प्लीज अपने जीवन के इन महत्वपूर्ण जो क्षण हैं, महत्वपूर्ण जो समय है, इसके महत्व को समझें। और मैं आपको बताऊं कि आप जीवन में आसपास नजरें घुमा के देख लीजिए, जितने भी सफल लोग हैं, वो सारे सफल लोग जो है ना, कोई भी जन्म से सफल नहीं था। ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे आपको जो बहुत सामान्य परिवेश से, सामान्य परिस्थिति से जो है वो उभरे हैं, आगे बढ़े हैं और अपनी जिंदगी में उन्होंने मुकाम हासिल किया है। आप भले ही देश के प्रधानमंत्री को देख लें, चाय बनाने से लेके, अब चाय बनाना कितना सही है नहीं गलत मुझे नहीं पता, लेकिन कुल मिला के ये बात फैक्ट है कि जिस घर में जन्म लिया था, वो आपके परिवार की स्थिति से उस परिवार की स्थिति डाउन ही थी। हमारे मुख्यमंत्री महोदय को ले लीजिए, इन्होंने भी जो है वो कहते हैं कि जादूगरी करते थे पहले और उससे मुख्यमंत्री बने हैं, और आजकल भी जादूगरी करते हैं। तो वहां से लेके फिल्म इंडस्ट्री में भी देख लें आप, तो अक्षय कुमार को देख लें, पहले वो कहीं विदेशों के अंदर वेटर का काम, फिर जो है वो मार्शल आर्ट सिखाने का काम करते 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 वो व्यक्ति जो है आज उस मुकाम पे पहुंचा है। क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग को ले लें, एमएस धोनी को ले लें, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमियां जो है बहुत साधारण रही हुई है। रेलवे की नौकरी करता हुआ व्यक्ति जो है वो देश की क्रिकेट टीम का जो है वो कप्तान बन जाता है। शाहरुख खान को देख लें, हालांकि शाहरुख खान उतना ज्यादा गरीब नहीं था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो एक नया आदमी था। और जहां जिस इंडस्ट्री के लिए ये कहा जाता है कि बाहर वाले लोगों के लिए वहां जगह बनाना बहुत मुश्किल है, वहां जाके जो है वो, और इसी तरह से अमिताभ बच्चन के बारे में तो कहा ही जाता है। आप में से किसी ने भी सीडीएस का इंटरव्यू दिया होगा, तो सीडीएस में जब जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और फेल हो जाते हैं, तो लास्ट में एक ऐसी स्पीच दी जाती है, और उसमें ऐसे तमाम महान जो महत्वपूर्ण सक्सेसफुल लोग होते हैं उन सब के उदाहरण दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि वो अमिताभ बच्चन भी यहाँ आया था, वो फलाना आदमी भी यहाँ आया था, ढिमका आदमी भी यहाँ आया था, और वो सब लोग भी यहाँ पे फेल होके गए हैं, और
लेकिन ये जो असफलता है वो तुम्हारी आखिरी असफलता नहीं है। आप यहाँ पे फेल हो गए हो, इसका मतलब ये मत मान लेना कि तुम जीवन में फेल होने के लिए बने हो। कई बार आदमी जब फेल होता है और उसके बाद जब वो सफल होता है तो उसकी सफलता ही अलग होती है। इस तरह का एक भाषण दिया जाता है और उसमें नाम लिया जाता है, तो उसमें सबसे पहला जो नाम लिया जाता है वो अमिताभ बच्चन का लिया जाता है। और अमिताभ बच्चन को तो रेडियो स्टेशन वालों ने, जिस आवाज के लिए अमिताभ बच्चन का आज विशेष स्थान है, एक्टिंग तो अच्छी है ही है, पर अमिताभ बच्चन की जो आवाज है जो इसको अच्छा माना जाता है, तो ये कहा जाता है कि आकाशवाणी में भी अमिताभ बच्चन पहले इंटरव्यू देने के लिए गया था और वहां पे भी रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारी आवाज बहुत भारी है और अच्छी आवाज नहीं है, तो इसलिए तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया जाता है। तो इतने सारे जो लोग, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि संघर्ष करके अमिताभ बच्चन, हालांकि अमिताभ बच्चन भी उतने ही साधारण परिवार से नहीं था। हरिवंश राय बच्चन इनके पिताजी बहुत बड़े कवि थे और उनकी जवाहरलाल नेहरू से बहुत अच्छी मित्रता थी। देश के प्रधानमंत्री से किसी का पिता अगर अच्छा मित्र हो तो उसको हम गरीब तो नहीं कहेंगे और साधारण पृष्ठभूमि नहीं कहेंगे, लेकिन जिस इंडस्ट्री में जाना था उसमें जगह हासिल करनी थी, वो इंडस्ट्री उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल जो है वो नहीं थी। तो अपने आसपास जो है वो इतने सारे उदाहरण हैं जहां पे साधारण लोग जो है एक ही जीवन के अंदर वहां से लेके वहां तक सफल हुए हैं। तो ये इन लोगों की जो है जीवन, आपका प्रेरणा स्रोत जो है वो होना चाहिए। आपको हमेशा आपकी नजरें हर जगह यही ढूंढनी चाहिए कि और ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जहां साधारण लोग जो है वो सफल हुए हैं। और जो जो जितने भी साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले या गरीब पृष्ठभूमि से आके और जिंदगी में सफल हुए हैं, वो तुम्हारे प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। उनसे इंस्पिरेशन तुम लोगों को मिलनी चाहिए कि अगर ये लोग, इतने सारे लोग सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। अंबानी परिवार जो आपको दिखता है, धीरू भाई अंबानी, गुरु फिल्म अगर आपने देखी हो तो वो पहले दुबई, यूएई, कहाँ पे जो है वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम वो व्यक्ति करता था और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के काम से लेके और जब समय डेथ हुई उस समय वो देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। एक ही जीवन में कहां से कहां तक वो व्यक्ति पहुंच गया। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह की जो जीवनियां हैं, ये प्रेरणा देनी चाहिए आप लोगों को। इन लोगों को देख देख के हमेशा तुम्हारे अंदर एक उबाल आना चाहिए, खून में उबाल आना चाहिए और कि भाई मैं भी सफल होने के लिए बना हूं। तो ऐसा भाव आना चाहिए और यही उम्र है जिसमें ये भाव आता है। न तो इससे पहले इस तरह के भाव आते हैं क्योंकि बचपन होता है, बचपन जो है मौज करने के लिए होता है, मौज मस्ती करने के लिए होता है और इसके बाद एक उम्र के बाद फिर क्या, अब हो गया बढ़ने दे रे यार, किस किस को याद करें, किस किस को रोएं, आराम बड़ी चीज है लंबी तान के सोएं। तो उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। जोश और जुनून की जो उम्र है वो यही है जहां पे तुम अपने जीवन के, अपने आगे के भविष्य की जो है वो दिशा और दशा यहां से तय करोगे तुम लोग। तो इसलिए इस समय की कीमत को जरूर समझें। आज यहाँ सेमिनार में आए हैं तो बस इसी बात को जो है वो सीख के जाएं। एक ही बात, मैं बातें बहुत सारी कहूंगा लेकिन दूसरी वाली बातें आप याद मत रखना, क्योंकि दूसरी वाली सारी बातें सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि आप उम्र के जिस पड़ाव में है वो समय बहुत कीमती है और यहीं से आपका भविष्य जो है वो तय होगा, आपको तय करना है। ठीक है, या तो शहंशाहों जैसी जिंदगी जीनी है या कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जीनी है। एक ही जीवन में 8-10 जिंदगियों जितना जो है वो एंजॉय करके जाना है, 8-10 जिंदगियों का अनुभव लेके जाना है या 8-10 जिंदगियों जितना दुख सहन करके जाना है। ठीक है, या तो जिंदगी को आप चलाएंगे या जिंदगी आपको चलाएगी। तो ये जो चीजें हैं वो तय अभी होगी। इस चीज को आप सबसे अच्छे से जो है वो समझें।